गवर्नमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक है, जो कि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वो काम नहीं कर रहे कि जो जर्नलिज्म डिमांड करता है, जो जिसका उनको जिस किस्म का काम उनको करना चाहिए। तो अगर देखें ये तो, और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप इस किस्म का काम करते हैं तो टेलीविजन में, टीवी के प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में गवर्नमेंट का व्यू भी आता है। और अगर जंग ग्रुप की आप बात करते हैं तो जंग ग्रुप में कितने कॉलम, कितनी दफा आपके खिलाफ नहीं लिखा गया, कितनी दफा और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनमें शाहीन सिपाही साहब है उनके खिलाफ जंग अखबार में, न्यूज अखबार में जिसके ग्रुप एडिटर है उसमें नहीं लिखा गया। तो ये जो है ना, ये बड़ा अजीब सी बात है कि आप कुछ लोगों को रेड लाइन जो है ना उससे, रेड पेन से उनको मार कर देते हैं कि हमने इनको सबक सिखाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखें कि गवर्नमेंट को ये नहीं जेब देता कि वो आम सहाफियों के साथ इस हद तक यानी कि चले जाएं कि आपने उनके साथ लड़ाई लड़नी है, और जैसे कि हमारी कोई जाती दुश्मनी है उनसे। अंसार मुझे ये बताएं, ये तो करप्शन का मामला है, यानी गो मुशर्रफ गो तहरीक तो नहीं चलाई ना किसी ने भी इस मुल्क में। ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए हम कह रहे थे उन्हें बाहर, खुदा का वास्ता बहाल कर दें, अदलिया आजाद कर दें। तहरीक तो आजाद अदलिया के लिए चल रही थी। और अब भी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं एनआरओ की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, अदालतों की बात हो रही है, पार्लियामेंट के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सियासी कायदीन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो यानी हम किसी शख्स के खिलाफ अगर वो किसी मनसब पे बैठा है और बात उसकी जातियात के हवाले से तो नहीं हो, जाती जिंदगी पे तो आपके पास भी सैकड़ों कहानियां होंगी इस वक्त, मुझे यकीन है, और मेरे पास भी हैं। मीडिया, हम तो एनआरओ, मुकदमात, करप्शन उस हवाले से पुरानी बातें लेके चल रहे हैं, अभी हालिया दौर के तो पलंदे नहीं खोल रहे। तो ये इसको जातियात पे क्यों ले रहे हैं हम? अगर एनआरओ की बात हो रही है और जाहिर है उसमें कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आला उहदों पे बैठे हैं, तो उसमें हम किस तरह से डिस्कस करें जी? ये जो आपने बात की ना, देखें जो मीडिया होता है ना, ये आंख और कान का काम देता है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट सही समझने की कोशिश करे, अगर हम करप्शन के ऊपर बात करते हैं, हम इनकी बैड गवर्नेंस की चीजों को मिसालें देकर उनके सामने पेश करते हैं, तो ये हम बेसिकली उनकी मदद कर रहे होते हैं कि देखें आप इन इश्यूज को एड्रेस करें, करप्शन है, आप इस मसले को हल करें। एनआरओ का मसला चूंकि एक पॉलिटिकल मसला है और उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इस कौम के इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो भी लिस्ट में शामिल थे। देखें इसका मकसद ये होता है कि आप गवर्नमेंट को एक रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं कि मुआशरा चाहता क्या है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और ये बेसिकली हम मदद कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की। लेकिन अजीब बात ये है कि जैसे कि हमेशा हुआ, पहले भी हुआ, मुशर्रफ दौर में भी हिट लिस्ट में रख दिया गया, अभी फिर लग रहा है कि चूंकि अब आप जिस तरह आपको एकदम से इमीडिएटली टारगेट कर दिया गया और अपरेंटली जो लग रहा है कि यू आर द फर्स्ट टारगेट, तो आप देखना है कि बाकी कौन कौन से टारगेट है मीडिया में गवर्नमेंट के लिए। तो ये बड़ा वैसे दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जैसे